जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। क्या आप उस उर्दू किताब के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से भारत में ईश निंदा कानून लागू हुआ था? क्या आप उस किताब के बारे में जानते हैं जिसने भारत में ऐसी आग भड़काई कि देश को ईश निंदा कानून मिल गया? दरअसल इन दिनों उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस को लेकर फिल्म उदयपुर फाइल्स चर्चा में है। इसी बीच वह विवादित किताब भी चर्चा में आ गई, जिसकी वजह से देश में माहौल खूब खराब हो गया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि किताब के पब्लिशर की दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई थी। चलिए अब आपको उस किताब के बारे में विस्तार से बताते हैं और यह भी बताते हैं कि भारत में ईश निंदा कानून कैसे अस्तित्व में आया था। बात 1924 की है। उर्दू में एक किताब छपती है जिसके बाद देश में धर्म के नाम पर हिंसा की आग फैल जाती है। यह किताब उस वक्त पब्लिश हुई थी जब लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब बात किताब की करते हैं। उर्दू में छपी इस किताब का नाम रंगीला रसूल था। महाशय राजपाल इस किताब के प्रकाशक थे। 1924 में यह किताब छपती है तो इसे लेकर विवाद गहराता गया। खूब विवाद हुए, दंगे फसाद हुए, यहाँ तक कि इस किताब को लेकर धर्म युद्ध का ऐलान भी कर दिया गया था। बात जुलाई 1927 की है। दिल्ली की जामा मस्जिद में इस किताब को लेकर विरोध हो रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में मौलाना मोहम्मद अली शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप रसूल के लिए जिहाद करने को तैयार हैं तो अल्लाह के आदेश का इंतजार करें। एक तरह से मौलाना अली ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया था। मौलाना मोहम्मद अली के बयान के 2 साल के भीतर ही देश में जमकर दंगे हुए। 1929 में लाहौर के एक मस्जिद के पास भारी भीड़ ने हिंदू पब्लिशर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नारेबाजी कर रही थी। इसी दौरान 19 साल का इल्म उद्दीन प्रदर्शन में पहुंचता है। उसने सुना कि राजपाल ने अपनी किताब में हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने की कोशिश की है। यह सुनते ही वह गुस्से में लाल हो गया और इतना भड़क गया कि वह सीधे दुकान में घुसता है और महाशय राजपाल की चाकू मारकर हत्या कर देता है। यह घटना कुछ ऐसी थी जैसा कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी, जबकि कन्हैयालाल का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। आखिर रंगीला रसूल किताब में महाशय राजपाल ने ऐसा क्या छाप दिया था जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई? दरअसल इस किताब में पैगंबर मोहम्मद और उनके विवाह समेत कई व्यक्तिगत जानकारियां लिखी गई थी। इस किताब को उस समय पंडित चंपोवती के छद्म नाम से लिखी गई थी। इस किताब को लेकर पब्लिशर को खूब धमकियां मिली थी, लेकिन उसके बावजूद पब्लिशर ने लेखक का वास्तविक नाम जग जाहिर नहीं किया था। खैर, किताब को लेकर विवाद गहराता गया और मामला कोर्ट पहुंच गया। बात मई 1927 की है। लाहौर हाईकोर्ट के जज दलीप सिंह ने फैसला सुनाया और राज्यपाल को राहत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मौजूदा कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यहीं से शुरू होती है भारत में ईश निंदा कानून बनाने की प्रक्रिया। खैर, फिर से वापस दंगे की वजह पर लौटते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर दंगों की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। दरअसल रंगीला रसूल के प्रकाशन के समय लाहौर सांप्रदायिक विवादों का केंद्र बन चुका था। उस समय आर्य समाज इस्लाम में रूढ़वादिता का मुखर विरोध कर रहा था। इसके बाद मुस्लिम विद्वानों और प्रकाशकों ने आर्य समाज की ओर से इस्लाम की निंदा का जवाब देने के लिए कई पुस्तकें प्रकाशित की। इन पुस्तकों में हिंदू धर्म को निशाना बनाया गया और अपमानजनक और भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम प्रकाशकों द्वारा छापी किताबों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, जिसके बाद तनाव इतना बढ़ गया था कि पूरे देश में दंगों की आग फैल गई थी। मालाबार से बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में दंगों का दौर शुरू हो गया था। इस घटना का जिक्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में भी किया था। 1945 में छपी इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि साल 1927-28 में अप्रैल की शुरुआत और सितंबर 1927 के अंत के बीच कम से कम 25 दंगे हुए। इसमें से 10 संयुक्त प्रांत में, 6 बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और 2 पंजाब, मध्य प्रांत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, 1 दिल्ली में हुआ था। इसमें अधिकांश दंगे दोनों समुदायों में से किसी के त्यौहार मनाने के दौरान हुए, जबकि कुछ दंगे मस्जिदों के आसपास हिंदुओं द्वारा संगीत बजाने या मुसलमानों द्वारा गायों की हत्या के कारण हुए। इन दंगों में 103 लोग मारे गए और 1084 लोग घायल हुए। इस माहौल में रंगीला रसूल ने सूखी घास में माचिस का काम किया। खैर, अब वापस कोर्ट के फैसले की तरफ रुख करते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अंग्रेजों ने ईश निंदा कानून बनाने का फैसला लिया। उससे पहले धर्म से जुड़े अपमान से संबंधित कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। ऐसे में विवाद और दंगों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया
अंग्रेजी हुकूमत ने 1927 में धारा 295A लागू की। इस कानून के तहत जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण धार्मिक विश्वासों का अपमान करना एक आपराधिक अपराध बना दिया गया। इस तरह से भारत में पहली बार ईश निंदा कानून अस्तित्व में आया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।